नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है द फैक्ट रिव्यूअर। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई थी ब्लड क्लॉट के ऊपर कि कैसे कैसे ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में होता है और वो कैसे प्रॉब्लम करता है आगे। पीछे उस वीडियो में मैंने बताया था कि ठंड की वजह से कैसे ब्लड क्लॉट डेवलप होता है। जब हमारे लेग्स में ज़्यादातर जब हम ठंडी जगह पर रहते हैं उस एरिया में ज़्यादातर बार बार ठंडी जगह पे जाने पर हमारे जो पाँव हैं वहाँ से ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है और वही ब्लड क्लॉट ट्रैवल करता है और हमारे हेड तक जब ये पहुँचता है तो हमें ब्रेन स्ट्रोक आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी इसमें पैरालिसिस हो जाता है। तो दोस्तों, इससे हट के थोड़ा एक ब्लड क्लॉट जो बॉडी खुद बनाती है, खुद डेवलप करती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एक्सटर्नल फैक्टर है मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब एक्सीडेंटल या ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण जब ब्लड क्लॉट बनते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं और उससे बचा कैसे जाए। पहले तो ये बताऊँ आपको ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है। एक्सीडेंट या किसी ट्रॉमा में क्या होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल में कोई दबाव पड़ता है, यानी कि किसी चोट के कारण हमारे हेड में यदि कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है उस पर वो रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाने की वजह से वो फट जाती है। फट जाने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड लीकेज होना शुरू हो जाता है। उसी ब्लड के लीकेज को रोकने के लिए ब्लड वेसल क्या करता है, वहाँ पे खुद ही एक क्लॉट बना देता है। यही ब्लड क्लॉट उसी लीकेज को रोक देता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये एरिया हील हो जाता है, ब्लड वेसल का ये एरिया हील हो जाता है जहाँ से लीकेज हुई थी, तो यही ब्लड क्लॉट वहाँ से हट के ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड में ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है नेचुरली, और डिजॉल्व होने के कारण ये खुल जाता है और ब्लड क्लॉट हट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें ये ब्लड क्लॉट डिजॉल्व ही नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह है? मेडिकेशन तरह तरह की लेनी पड़ती है, उससे भी कभी कभार डिजॉल्व नहीं होता है। कई पेशेंट्स काफ़ी महीनों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं लेकिन ब्लड क्लॉट डिजॉल्व भी नहीं हो रहा होता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ब्लड क्लॉट की जो डिजॉल्व होने का जो कारण है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि इसी ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करता है और ब्लड क्लॉट ख़त्म करता है। ये ब्लड क्लॉट का डिस्ट्रक्शन करता है और ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देता है। लेकिन हमारे पास जब ये चीज़ है तो कुछ पेशेंट में ये डिजॉल्व क्यों नहीं होता है, ये ब्लड क्लॉट? तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है दोस्तों। वजह है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिन लोगों में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होगी उनमें ये प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होती है। जी हाँ, उनमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होती है और यही प्लाज्मा प्रोटीन की जब कमी हो जाएगी तो वो किसी भी ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट के डिजॉल्व होने की जो प्रोसेस है उसके लिए प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अब प्लाज्मा प्रोटीन अगर नहीं होगा हमारे बॉडी में तो ब्लड क्लॉट रिमूव कैसे होगा, ब्लड क्लॉट घुलेगा कैसे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होने पे ये प्लाज्मा प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं, इसी के कारण जो है ब्लड क्लॉट डिजॉल्व नहीं होता है। यही एक सबसे मेन कारण है। आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, ये डिजॉल्व होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा रखने के लिए आपको या नॉर्मल रखने के लिए आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कम से कम लेना पड़ेगा। जितना नॉर्मल तो आप लेते ही हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें। जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होगी। अब प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट, कोई भी ब्लड क्लॉट जो बॉडी में है वो डिजॉल्व नहीं होगा। यही कारण है कि किसी पेशेंट में ब्लड क्लॉट डिजॉल्व ही नहीं होता है। वो काफ़ी महीनों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं फिर भी उन्हें ब्लड क्लॉट डिजॉल्व ही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी डाइट है उस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है और फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही लो लेनी है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।